ओरिजिनल इंजीनियर हूँ और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सपना हो 1 लाख रुपए महीना कमाने का, लेकिन मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और 1.25 लाख मेरी सैलरी है। उसके बावजूद भी मैं वेस्टी बिजनेस को कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरे कुछ कारण है, जिनमें से कारण मेरा मेन यही है कि भाई हम अपनी जॉब में से या अपना जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें से किसी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन सकते हैं। तो टोटल मुझे यहाँ पे भी 3 साल हो चुके हैं। एवरेज मंथली मेरी जो इनकम है यहाँ पे वो 70,000 के लगभग है। 13 महीने के अंदर जैसे सर ने बताया मुझे, मैंने यहाँ से होंडा की WRV गाड़ी अचीव की और अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा और आपको आज इस प्रेजेंटेशन की सही जानकारी देने की, और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो पिछले 3 साल में मैंने यहाँ पे सीखा है वो मैं आपको अगले 30 से 35 मिनट के अंदर डिलीवर कर सकूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। संजय जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये कोई शरारती तत्व बीच में होते हैं या अनाड़ी होते हैं कुछ लोग जो स्क्रीन पे कटिंग वटिंग कर देते हैं। आप एक बार इस स्क्रीन को दोबारा शेयर करो और दूसरा उसमें एनोटेशन का ऑप्शन आता है उसको बंद कर दो आप। ये सर जो डिसेबल पहले एनोटेशन, हाँ, ठीक है सर, वो करके और ये स्क्रीन को दोबारा करो ताकि ये लाइनें हट जाएं। ठीक है सर। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने वीडियो बंद रखेंगे प्लीज। तो चलिए सर मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। अचीवर्स ग्रुप के मार्गदर्शन में ग्रुप चल रहा है, उन्हीं की टीम का हिस्सा है। संजय जी जी सर। हाँ संजय जी, स्टार्ट करो। एक्चुअल में यहाँ से मैं ना वो 1-2 लोगों का अनम्यूट हो रखा था तो मैंने म्यूट ऑल कर दिया तो आपका भी म्यूट हो गया था, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। आप डायरेक्ट सेलिंग से स्टार्ट करो। ठीक है सर, थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ डायरेक्ट सेलिंग। ये हमारा जो कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं अचीवर्स ग्रुप, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अचीवर्स ग्रुप का हम लोग पार्ट है और ये बहुत ही प्राउड की बात है कि अचीवर्स ग्रुप आज की डेट में भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ग्रुप है, जो कि ग्रोथ टीम का एक हिस्सा है। ग्रोथ टीम सिद्धार्थ सर का ग्रुप है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ग्रुप है और एशिया के सबसे कामयाब आदमी का, सबसे कामयाब लीडर का ग्रुप है, उसी का हम पार्ट हैं। सक्सेस की गारंटी, ये मेरा दावा है। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था, अगर आप मुझे अगले 30 से 35 मिनट सुन पाएंगे या ध्यान से सुनेंगे, और मेरा सब जो नए लोगों से रिक्वेस्ट उनसे निवेदन है कि अपने अगर आपने समय निकालना है तो कृपया आधे घंटे का समय निकाल के आप ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे आपको बच्चे ना डिस्टर्ब करें, ताकि आप मेरी बात को सही ढंग से सुन पाए। थैंक यू। हमारे सपने, स्लाइड पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सपने। जितने भी लोग आज इस मीटिंग के बीच मौजूद हैं, चाहे वो ज्वाइन है चाहे वो नए हैं, हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। और अमूमन जितने भी हम लोग हैं, हमारे जो सपने हैं वो लगभग ये जो 8 इसमें लिखे हुए हैं उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। कि जैसे पहला, मनचाहा पैसा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा पैसा हो, अच्छी दौलत हो। दूसरा, मनचाहा घर, ये हर आदमी का ड्रीम होता है कि हमारे पास एक बढ़िया आलीशान घर हो। मनपसंद कारें, कुछ लोगों का सपना होता है 1 कार लेने का, कुछ लोगों का सपना होता है 2 कार लेने का। मनपसंद कारें भी हमारा सपना होता है। विदेश यात्रा, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे ले नहीं पाते, विदेश यात्रा को कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में इसका भाव रहता है। इसके अलावा समय की आजादी, टाइम की फ्रीडम हर आदमी को चाहिए। मान सम्मान, रिकॉग्निशन का हर आदमी भूखा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो।
इसके अलावा जो लास्ट के दो चीज है जिसमें लिखा है अच्छी सेहत और सुरक्षित इनकम, ऊपर की हो सकता है जो हमने 6 बातें की हैं ये कहीं ना कहीं से हम लोग को मिल जाए, लेकिन अच्छी सेहत और सुरक्षित इनकम इन दोनों को रेड भी किया हुआ है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छी सेहत के साथ एक अच्छी इनकम देता है। सुरक्षित इनकम की अगर बात कर लूं तो आप लोग देख रहे हैं कि आज की डेट में किसी भी आदमी की जो नौकरी है या बिजनेस है वो सुरक्षित नहीं है, उसके कई सारे कारण हैं। और बहुत सारे लोग हमने आप लोगों ने देखा होगा कि वो जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि जो पैसा कमाया वो सेहत को बचाने में लगा देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी सेहत के साथ एक अच्छी इनकम और सुरक्षित इनकम जो कि आपको लाइफ टाइम मिलती है वो भी हम लोग यहाँ पे देते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि एक डाटा है, एक आंकड़ा है और ये ऑथेंटिक डाटा है जिसमें क्या दिखाया गया कि हर 20 साल के बाद, जैसे कि हम अगर शुरुआत करें 1940 से, तो एक फैमिली को सर्वाइवल के लिए 5 रुपए की आवश्यकता हुआ करती थी 1940 में। 1960 आया क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है, 50 रुपया घर की जरूरत थी, एक शून्य बढ़ गया। इसके बाद 1980 आया, फिर से एक शून्य बढ़ गया, 500 रुपये जरूरत हुई। उसके बाद 2000 आया, फिर से एक शून्य बढ़ गई। तो आज हम लोग 2020 के अंदर हैं और जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं वो लोग ध्यान से देख भी पा रहे होंगे कहीं ना कहीं हमें सर्वाइवल के लिए ही 50,000 रुपए की आवश्यकता आज की डेट में है। ये मैं बात सर्वाइवल की कर रहा हूँ, ये लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आवश्यकता बढ़ गई 2040 में, जाहिर सी बात एक शून्य फिर से पड़ेगा, तो ये 5 लाख होने वाली है। और इन दोनों के बीच में पड़ रहा है 2030 में भी हमें, जैसे कि हम लोग देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर, 2 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। हो सकता है कुछ लोगों के पास इसका सोर्स ऑफ इनकम हो जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई ऐसा प्रबंध या व्यवस्था भी है तो आपको इस प्रेजेंटेशन में बने रहना चाहिए अगले 30 मिनट के लिए, ताकि आप लोग समझ सके कि हम कैसे यहाँ से ये 2030 के अंदर 2 लाख रुपए की इनकम यहाँ से ले सके। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास में 2 ही तरीके से इनकम कमाने का आज की डेट में स्रोत है। जैसा पहला क्या है, पहला है नौकरी, जॉब। जॉब में भी 2 चीजें आती है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। अब प्राइवेट जॉब तो आप लोग जानते हैं कि भाई लाला जी की नौकरी है, जब तक उनका मन करता है आपको रखते हैं, जब उनका मन नहीं करता है आपको वहां से निकाल दिया जाता है। और गवर्नमेंट जॉब की हालत आप लोग देख रहे हैं, जैसा मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो हो क्या आ रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, टेक्नोलॉजी आदमी को रिप्लेस कर रही है। अभी 1 अप्रैल को हम लोगों ने देखा कि 10 बैंकों को 4 बैंक बना दिया गया। वजह उसकी ये है कि टेक्नोलॉजी ने आदमी की जगह ले ली। जैसे मैं अपनी मीटिंग में एग्जांपल देता हूँ कि आदमी की जगह मशीन ने काम कर रही है, पैसा जमा करने की मशीन है, पैसा निकालने की मशीन है, प्रिंटिंग की मशीन है। तो आदमी की जब आवश्यकता ही खत्म हो जाती है तो फिर आदमी को रखा क्यों जाएगा। दूसरी बात, मशीन ने ना तो हड़ताल करती, ना वो इंक्रीमेंट मांगती, ना ही वो प्रमोशन मांगती, ना ही उनका कोई सेकंड सैटरडे होता, ना उनका कोई संडे होता। रात के 12 बजे भी वो काम करते। रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहां मशीन रखी हुई है। तो आदमी को रिप्लेस मशीन कर रही है, उसमें 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो मैं ना इसको मैं रोक सकता, ना ही आप लोग रोक सकते। ये होगा, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की जो लोग कल्पना किए बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट जॉब स्ट्रीम हो रही है। और प्राइवेट जॉब का मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में वो है बिजनेस, सेल्फ बिजनेस। सेल्फ बिजनेस के आप लोग हालत जानते ही होंगे जो कर रहे होंगे, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि सेल्फ बिजनेस में दिक्कत क्या आती है कि उसके लिए एक तो हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कोई भी आप छोटा सा बिजनेस भी करते हैं उसके लिए आपको एक पूंजी लगानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कनेक्शन होने चाहिए, कॉन्टेक्ट होने चाहिए, भाई वो बिजनेस कहाँ से उसका प्रोडक्ट आता है, कहाँ वो सामान हमारा डिलीवर होगा, कहाँ हमारे ग्राहक है। लगातार एफर्ट करने पड़ेंगे। रिस्क और कंपटीशन उसमें हमेशा बना रहेगा। जैसे अभी पिछले 2-3 साल में आपने देखा, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, इन्होंने बहुत सारे बिजनेसों को धराशायी कर दिया। और दूसरा, जो बड़ी मछलियां हैं वो जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो छोटी मछलियों को खा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय वाले ने इजी डे शुरू कर रखा है। अब जब भारतीय वाला सब्जियां बेच रहा है अपने एक बड़े से उसके अंदर
कंफर्ट उसके, जिसमें एसी भी लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं बेचारे जो छोटे हमारे आम समाज के जो दुकानदार है उनका कहीं ना कहीं रोजगार छीना। रिलायंस फ्रेश, अंबानी जी सब्जियां बेच रहे हैं, तो किसका रोजगार खा रहे हैं? वो छोटी मछलियों खा जा रहे हैं, है ना। तो फिर किया जाए, सॉरी, तो फिर किया जाए? इसका जो विकल्प निकल के आता है वो है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैं दिखा पा रहा हूं आपको, कि दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी लेफ्ट साइड की है, जिसमें 2 कैटेगरी आती है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं? जो नौकरी करते हैं, वो अपना 8 घंटे का टाइम बेचते हैं और उसके एवज में उनको पैसा मिल जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब वाले चाहे वो प्राइवेट जॉब वाले। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? ये अपना टाइम नहीं बेचते हैं, बल्कि ये अपना खुद का कोई काम करते हैं और उसमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील साहब है, या किसी ने अपना कोई सैलून खोला हुआ है, या कोई अपना टेलरिंग का काम करता है। इस तरह के जो लोग होते हैं जो किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, वो अपना खुद का ही काम करते हैं, इनको बोलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉय। राइट कैटेगरी में दिखाया गया बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं दोनों कैटेगरी को। लेफ्ट वाली जो कैटेगरी वाले लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, यानी कि बेचारे खुद काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, नौकरी पे जाएंगे तो पैसा मिलेगा, दुकान खुलेगी तो पैसा आएगा। इनकी इनकम होती है लिमिटेड, क्योंकि ये अकेले ही प्रयास करते हैं, इसलिए इनकी इनकम लिमिट होती है। एक्टिव इनकम मतलब गए तो मिला, नहीं गए तो नहीं मिला। और नीचे आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो संख्या है पूरी दुनिया में वो है 95% नौकरी करने वालों की और अपना काम करने वालों की। और मजे की बात ये देखिए कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% ही पैसा है। यानी कि अगर मैं बात कर लूं, अगर पूरी दुनिया की बात कर लें, उनके पास जितना भी पैसा है पूरी दुनिया के अंदर, या भारत की बात कर लो, या अपने शहर की बात कर लो, या प्रदेश की बात कर लो, 95% लोग इस कैटेगरी में, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। रेड कैटेगरी जो लोग हैं, जिसमें बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, इनके लिए एक टीम काम करती है। कैसे? आप लोग देखते हैं कि टाटा का नमक आ रहा है, लेकिन टाटा का हमने सिर्फ नाम सुना है, ना उनको कभी देखा है फिजिकली, ना ही वो कभी हमारे शहर में नमक बेचने आए, लेकिन फिर भी नमक हमारे घर पे आ रहा है। रिलायंस फ्रेश का मैं एग्जांपल पहले दे चुका हूँ। आप लोग टमाटर खरीद के लाते हैं रिलायंस फ्रेश से, या और भी बहुत सारे इनके प्रोडक्ट है, कभी रिलायंस वाले हमारे घर बेचने नहीं आते। इनका एक नेटवर्क है, इनकी एक टीम है, उनके थ्रू हमारे पास माल पहुंचता है। दूसरी है इन्वेस्टर कौन लोग होते हैं? ये पैसे को निवेश करते हैं और उसी से पैसे को बढ़ाते हैं, है ना। तो इन दोनों की जो संख्या है पूरी दुनिया में वो है मात्र और मात्र 5%। चाहे वो अपने शहर का आंकड़ा ले लो, चाहे अपने प्रदेश का ले लो, चाहे अपने देश का ले लो, चाहे पूरी दुनिया का ले लो, इनके लिए टीम काम करती है। देख पा रहे हैं आप लोग, अनलिमिटेड इनकम होती है, और इनकी इनकम होती है पैसिव इनकम। उसको कहते हैं कि जो उस आदमी के करने या करने पे डिपेंड नहीं करती, वो काम पे गया तो भी आई, नहीं गया तो भी आई। इनकी जो संख्या है पूरी दुनिया में वो है मात्र 5%, और पूरी दुनिया का 95% पैसा इनके पास होता है, चाहे वो अपने शहर का देख लीजिए, प्रदेश का, देश का, या पूरी दुनिया का। अच्छा, आप लोग देख पा रहे हैं नीचे, ये आदमी मुस्कुरा रहा है और उसके बाद ये रो रहा है। सॉरी, देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर, ये आदमी जब तक इसने काम किया इसके घर में पैसा आया, यानी कि इसके परिवार वाले हंस रहे हैं। जैसे ही आदमी चला गया किसी वजह से, नौकरी वाला या दुकान वाला, तो इसके घर में पैसा आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पैसा है वो सिर्फ इसके अकेले के काम पे डिपेंड करता है। दूसरी साइड में आप लोग देख रहे हैं कि यदि ये व्यक्ति चला भी गया तो इसके जो घर में जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ इसके काम से नहीं आ रहा है, इसकी टीम के काम से आ रहा है। तो इसलिए आदमी की देखो भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके घर की फाइनेंशियल जरूरत है उनको कहीं ना कहीं से उसकी जो टीम का जो काम है उसकी वजह से उसके यहाँ पे वो पैसा आना बंद नहीं होता। अब हम आते हैं वेस्टीज क्या है। वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब सीधी बिक्री, यानी कि कंपनी से माल आपके घर सीधा पहुंचता है। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीका है सामान को हमारे घर पे आने का वो क्या। कोई भी व्यक्ति, खासकर जो नए लोग जुड़े हैं इस मीटिंग के बीच में, वो लोग जब अगर किसी दुकान से सामान खरीद के लाते हैं और वो सामान 100 रुपए का होता है, तो उन्होंने खुशी खुशी 100 रुपए दुकान वाले को दिए और अपने घर पे उस प्रोडक्ट को वो लेके आ गए।
लेकिन कभी आप लोगों ने इस बात का मंथन नहीं किया होगा कि वो सामान वास्तव में 100 रुपए का नहीं था जब वो कंपनी से बन के चला था। वो सामान कितने का था? वो सामान 35 से 40 रुपए का था। फिर हमारे तक आते आते कैसे वो 100 रुपए का हो गया, उसको समझते थोड़ा सा। उसमें हुआ क्या, कंपनी से ऐसे बन के चलता है वो। उसके बाद एक C&F एजेंट आता है, फिर होलसेलर आता है, फिर दुकानदार आता है, और फिर आता है कस्टमर। कस्टमर को जैसे कहा जाता है कस्से मरने वाला, क्योंकि सबका पैसा ये बेचारा अकेला भरता है। तो दुकानदार ने अपना कमीशन रख लिया, होलसेलर ने अपना कमीशन रख लिया, C&F एजेंट ने कमीशन अपना रख लिया, और एक बहुत बड़ा सा पैसा लेके चली जाती है दीपिका पादुकोण, मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन। अब शायद मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ इस बात की कि दीपिका पादुकोण जी ने कभी उससे शायद हाथ भी ना धुला लक्स साबुन से, लेकिन फिर भी वो कहती है मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन, और इतनी सी बात कहने का बहुत बड़ा पैसा लेके चली जाती है ना। तो बीच का 60 से 65% पैसा क्या हुआ कि इन बिचौलियों के बीच में बट गया, जो कि सिर्फ हमारी जेब से गया। तो वेस्टी क्या कहती है कि हम लोग ये जो 60 से 65% पैसा है, हम इन बिचौलियों में नहीं बांटेंगे, प्रोडक्ट सीधा कंपनी से आएगा, आपके पास पहुंचेगा, और ये जो बीच के 60 से 65% के बेनिफिट है वो सारे हम आपको दे देंगे। तो इसमें हमें जो देख पा रहे हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर, क्या होता है 10 से 20% की डिस्काउंट आपको MRP के ऊपर मिल जाती है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेने गए या लेते हैं वैसे से, और उसके ऊपर 120 रुपया लिखा हुआ है, तो वो आपको 120 का नहीं मिलेगा, मात्र आपको 100 रुपए का मिलेगा। 10 से 20% की छूट आपको हमेशा मिलेगी। इसके अलावा जब आप ये मई का महीना चल रहा है, जैसे आप जून के महीने में खरीदने जाएंगे और उसके बाद कभी भी लाइफ टाइम खरीदते हैं, जून के बाद कभी भी लाइफ टाइम खरीदते हैं पूरे जीवन भर, 10% के प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलते हैं। यानी कि पहली परचेजिंग के बाद जितनी भी आपने परचेजिंग की उन सबके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 10% प्रोडक्ट फ्री मिलता है। इसके अलावा 5% कैशबैक आपको शुरू होता है पहले ही दिन से, और ये बढ़ते बढ़ते 20% तक आपको मिलेगा। हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मनी बैक गारंटी। आप लोगों ने आज तक बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे होंगे, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, आसपास की दुकानों से। उनसे आपने कभी सामान लिया और सामान खराब निकल गया, तो आप कभी उसको वापस नहीं कर सकते। वेस्टीज में सबसे अच्छा फायदा आपको ये भी है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए और आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको यहाँ पे मनी बैक की गारंटी मिलती है। यानी कि आपको अगर खराब प्रोडक्ट लगता है तो आप उसको जाके वापस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आपके पास वेस्टी से जुड़ने के मुख्यतः 3 कारण है, 3 वजह है। पहला वजह लगभग 25% का फायदा। पहले दिन आपको यहाँ पे 10 से लेके 20% का डिस्काउंट मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे MRP पे नहीं मिलेगा, उस पे 10 से लेके 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा 10% के आपको ऑफर्स मिलते हैं। जैसे अगर आपने 1000 रुपए का सामान लिया तो आपको 100 रुपए का सामान आपके हाथ फ्री मिल गया। इसके अलावा 5 से लेके 20% तक आपके अकाउंट में कैशबैक आ जाता है हर महीने की 10 तारीख को। दूसरी वजह आपके पास हो सकती है कि यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को आधे रेट पे भी कर सकते हैं, हाफ रेट पे, है ना। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे हम लोग 2 से 12 तारीख के बीच में अगर परचेजिंग करते हैं, और उसमें भी और आसान कर दिया गया इस चीज को कि अगर आप 2000 रुपए तक का सामान भी खरीदते हैं तो भी आपके प्रोडक्ट हाफ रेट पे यहाँ पे पड़ जाते हैं। तीसरी वजह कि अगर आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, वो भी एक आपकी वजह हो सकती है। तो ये तीनों वजह से आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके लिए करना क्या है, व्हाट टू डू। ये जो ड्रीम्स आपको पूरे करने हैं, जो पहली 2 वजह है उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपना सामान खरीदना है और अपने बेनिफिट्स लेने। जैसे हम लोग कैंटीन का कार्ड बनवा लेते हैं, और कैंटीन का कार्ड बनवाने के बाद सबको तो कैंटीन का कार्ड मिल भी पाता है, तो कोई डिस्काउंट का कार्ड बन गया किसी इजी डे से, या कोई भी जितने शॉपिंग मॉल टाइप के होते हैं इनसे अपना कार्ड बनवा लेते हैं, और उसमें भी इतने बेनिफिट नहीं मिल पाते जितना वेस्टीज आपको दे रहा है। वेस्टीज आपको 50% तक का बेनिफिट यहाँ पे देता है। लेकिन अगर आपको ड्रीम पूरे करने हैं तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या है, व्हाट टू डू लिखा हुआ है कि हम लोग जो आज तक काम करते आए हैं, काम क्या करते आए, हम किसी आदमी घर पे गए और उसकी तबीयत खराब है,
तो हम किसी ना किसी डॉक्टर का नाम रिकमेंड कर देते हैं, वो हमसे पूछ भी नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी हम उसकी हम लोग सुचिंतक होते हैं उसके, या हमारा कोई बहुत खास इंसान होता है, बहुत खास रिश्तेदार होता है, उसको जाहिर सी बात है बता ही देते हैं कि भाई साहब उस डॉक्टर से आके दवाई ले लो। इसमें दिखाया गया है कि भाई कोई गाड़ी हमने परचेज की, जैसे मैं WRV मैंने परचेज की, कोई मुझसे पूछता है कि भाई साहब इसके क्या फीचर है और इसका एवरेज कितना है, तो हम लोग जाहिर सी बात बता ही देते हैं। इसके अलावा कोई पिक्चर देखी, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कहीं कोई खाना खाया है या कोई मोबाइल खरीदा है, तो हम जाने अनजाने में उसकी कहीं ना कहीं तारीफ कर ही देते हैं। और लेडी इस काम में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमसे आगे होती है जेंट्स से, तो ये हम लोग जाने अनजाने में आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन वैसे चीज में हमें काम ये जानबूझ के करना है और इसी से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैनेजमेंट की मैं बात कर लेता हूँ, वेस्टीज का मैनेजमेंट क्या है। गौतम बाली जी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं उनकी तारीफ करने के लिए। वास्तव में अभी हमने उनको यूट्यूब पे सुना भी तो थोड़ी देर पहले, अल्टीमेट विजनरी इंसान है। और वास्तव में इस देश को अगर हमें विकासशील से विकसित बनाना है तो उसमें कहीं ना कहीं गौतम बाली सर का भी योगदान बहुत बड़ा रहने वाला है। सर ने वेस्टीज की शुरुआत की थी 2004 में, उसके पहले इनके पास बहुत लंबा अनुभव था। उसमें इन्होंने भारत की बहुत सारी कंपनियों के साथ भी काम किया और कई विदेशी कंपनियों के साथ में भी काम किया, और उसी विजन के साथ इन्होंने वेस्टीज को शुरू किया था। सर के साथ में 2 विजनरी लोग और हैं, दीपक सूद जी और कन्वरवीर जी। तो ये तीनों लोग अपने आप में एक बहुत कंप्लीट टीम है, और इसी की बदौलत आज हम लोग एक इतना बड़ा नाम बन पाए हैं। उसको मैं आगे चल के बताऊंगा हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। कंपनी का परिचय, कंपनी की शुरुआत 2 जून 2004 को 2 ऑफिस दिल्ली और बेंगलोर से हुई थी। आज हमारे अपने खुद के 70 ब्रांच ऑफिस है और 5000 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है। जो अगर मैं अपने शहर की बात कर लूं तो हमारे पास यहाँ शहर में 2 सिटी के अंदर 2 हमारे DLCP है, स्टोर है, और इसके अलावा 9 स्टोर हमारे जो तहसील या गांव के लेवल के जगह है वहां पे भी हमारे स्टोर है। तो वैसे ही 5000 स्टोर पूरे भारतवर्ष के अंदर। इसके अलावा वेस्टीज 7 देशों में और पहुंच चुकी है, और आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मतलब मैं अवार्ड के आपको नाम लूंगा तो ये बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो यही कहूंगा कि जितने भी अवार्ड किसी एक कंपनी को प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट बेचने तक होने चाहिए, चाहे वो GMP का है, चाहे वो FSSAI का है, चाहे वो FICCI का है, और लगातार हमें स्टार न्यूज से पता नहीं कितने सारे एजेंसी से हमारे अवार्ड मिले। अगर मैं अवार्ड की बात करूँ तो बहुत टाइम उन्हीं में निकल जाएगा। तो बहुत सारे अवार्ड हम लोगों के पास में ऑलरेडी हैं, और ग्लोबल 100 के अंदर ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ग्लोबल 100 के अंदर हम पिछले 3 साल से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जब हमने पहली बार एंट्री की थी सन 2017 के अंदर, सॉरी 2018 के अंदर, हमारा रैंक जो है वो 91 नंबर पे हम लोग थे, और भारत की एकमात्र कंपनी है जो ग्लोबल 100 के अंदर है, यानी कि दुनिया की जो 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनी है सेक्टर के अंदर। जबकि हजारों क्या लाखों कंपनियां हो सकता है दुनिया भर में काम करती हैं, लेकिन हम उन 100 के अंदर पहुंचे थे। 91 नंबर पे हमारी पोजीशन थी। उसके बाद पिछले साल हम लोग 63वें नंबर पे थे, और इस बार हम लोग 30वें पायदान पे पहुंचे हैं। और ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो 100 के अंदर है, ग्लोबल 100 के अंदर है, और उसमें भी हमारा जो पोजीशन है वो 30वें नंबर पे है। तो आप लोग इसके लिए ताली बजा सकते हैं या मनी मन खुश हो सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ इसमें दिखाया गया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई लोग आज की डेट में पैसा कमा रहे हैं और फिर उस पैसे को अपनी सेहत को ठीक करने में लगा दे रहे हैं। तो वेस्टीज करता क्या है? वेस्टीज 2 चीजों को 2 मेन काम करता है। पहला काम, वेस्टीज जो चीज हमें खाने से पूर्ति नहीं मिल पा रही है, जो न्यूट्रिशन हमें खाने से चाहिए, वो थाली में आज की डेट में वो ताकत नहीं रहे जो आज से 40 साल पहले हुआ करती थी। पहला काम तो उन न्यूट्रिशन की पूर्ति करना वेस्टीज का काम है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि सॉरी, जो चीज हमारे शरीर के अंदर ना चाहते हुए चली जा रही है। अब आप लोग देखिए, हम लोग गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं हर 4-5 महीने में। बाहर से अगर हम लोग गाड़ी को धुल ले और सर्विस ना कराएं तो क्या गाड़ी चल जाएगी? नहीं चल पाएगी। वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर को तो बाहर से धुल ले रहे हैं, लेकिन अंदर से हम लोग उसकी सर्विसिंग का काम नहीं कर रहे हैं। इवन हमारे मोहल्ले में भी चेकअप कैंप लगते हैं, हम लोग वहां पे भी नहीं जाते चेकअप कराने के लिए। तो हम लोग गाड़ी के प्रति इतने सिंसियर है कि बाइक की, मोटरसाइकिल की हर 3-4 महीने में सर्विस करा रहे हैं, लेकिन शरीर के प्रति हम लोग इतने लापरवाह है, जब तक डॉक्टर पर्चा ना लिख दे, जब तक हम लोग उसे चेकअप भी नहीं कराते। तो
डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है कि जो हमारे शरीर में खाने के, पानी के या हवा के द्वारा जो अशुद्धियां जा रही हैं उनको हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। तो वेस्टीज दो काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, दूसरे डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है, यानी कि जो अशुद्धियां शरीर में पहुंची जाने अनजाने में उनको भी बाहर निकालता है। ये दिखाया गया है कि हमारा जो शरीर है वो 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और इसमें दिखाया गया शरीर की संरचना। सेल से टिश्यूज बनते हैं। सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल होती है, कोशिका। उससे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। इसके बाद दिखाया गया है ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, दूषित भोजन के कारण कोशिकाओं का कमजोर होना। यानी कि अगर हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सही खान पान नहीं मिलेगा, तो हम लोग की जो सेल्स है वो दिखा रखा है इसमें हेल्दी से अनहेल्दी कैसे हो जाती है। यानी कि हेल्दी सेल दिखा रखी है और डैमेज सेल दिखा रखी है। इसके अलावा हमें चाहिए शरीर को चलाने के लिए सही खाना, सही पानी और सही हवा। लेकिन मिल क्या रहा है? पोल्यूटेड खाना, पोल्यूटेड वाटर और पोल्यूटेड एयर, ऑक्सीजन। इसके अलावा और क्या कारण है? टेंशन आप लोग जानते हैं, चाहे कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हर काम में टेंशन है, टारगेट्स दिए होते हैं। इसके अलावा खेती में हानिकारक रसायनों का प्रयोग हो रहा है, खाद्य उत्पादों में मिलावट हो रही है, वातावरण में प्रदूषण, भोजन में अनियमितता। मतलब जब टाइम होता है ब्रेकफास्ट का, उस टाइम सो के नहीं उठते, लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, है ना। और जब लंच का जब डिनर का टाइम होता है, जब लंच कर रहे होते हैं। इसके अलावा पैक भोजन का प्रचलन आप लोग देख पा रहे हैं, तो खैर लॉकडाउन लोगों को मिल नहीं पा रहा है, लेकिन पैक्ड भोजन का प्रचलन बहुत ज्यादा चल रहा है। हम लोग जो पैक्ड फूड होता है उसको बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। उसका परिणाम देख रहे हो आप लोग, ऊर्जा में कमी, इम्यूनिटी पावर का डाउन होना और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से इफेक्टेड होती है ना। शरीर का सही ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है और एजिंग इफेक्ट बहुत कम एज में आजकल आ जा रहा है और भी कई सारी समस्याएं होती है। तो फिर इसको किया क्या जाए, इन सब चीजों से बचा कैसे जाए? तो उसका हमारे पास तरीका है कि हम लोग लेके आए आपके लिए डाइटरी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। हम लोग लेके आए हैं वेस्टीज, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट बोलते हैं आहार पूरक, खाने की पूर्ति। आहार मतलब खाना, पूरक मतलब पूर्ति करना। यानी कि जो चीज हम आहार से नहीं ले पा रहे, जो चीज खाने से नहीं ले पा रहे, उसकी पूर्ति हम लोग सप्लीमेंट से करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये कोई दवाई नहीं है, ये खाना और दवाई के बीच की चीज है। जैसे हम लोग बादाम खाते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, है ना। ये ना तो खाना होता ना ही दवाई होती। ये क्या है, हम लोग क्यों खाते हैं इन चीजों को? संतरा खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, कि हम लोग जो चीज भोजन से नहीं ले पा रहे उनकी पूर्ति हम लोग इनसे लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सभी सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं है। हेल्थ फूड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास चाय की पत्ती बहुत अच्छी है। इवन कुछ लोग चाय से मना करते हैं कि भाई मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों करते हैं मना? क्योंकि उनको गैस बनती है चाय पीने से। तो हमारी जो चाय है वो गैस को खत्म करती है। राइस ब्रान ऑयल है, अल्टीमेट तेल है हमारा ये खाना बनाने का। और जैसे बाहर के तेलों को खाने से नुकसान होता है, हमारे जो तेल है इसको खाने से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। मतलब जितना इसको आप ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा आपको शरीर में फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा पर्सनल केयर की हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें 3 प्रकार का हमारे पास शैम्पू है, हेयर ऑयल है, हेयर स्पा, हेयर कंडीशनर है। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं हैंड वॉश है, आज की डेट में बहुत बिक रहा है। और सेविंग क्रीम है, सेविंग जेल है, डिओड्रेंट है, पाउडर है। होम हाइजीन, हर घर की जरूरत, कपड़ा धुलना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास में है। इससे आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जितने भी हमारे प्रोडक्ट है सब केमिकल फ्री हैं। ये आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। और आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कपड़े हैं आपके, अगर आपके घर में जो चीजें यूज हो रही है, कपड़े हैं चाहे वो बर्तन है, उनकी जो शाइनिंग है आपको अलग दिखाई देगी और उनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कॉस्मेटिक या स्किन, दोनों चीज को अलग अलग करके रखा हूं मैं। कॉस्मेटिक जो अमूमन हर घर में यूज होता है, वो लिप्स है लेडीज के लिए या मतलब फेस पे इस्तेमाल होती चीजें। और स्किन फॉर्मूला 9, ये इसमें चाहे कोई जेंट है या कोई लेडी है, उसको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए पूरा हमारे पास ट्रीटमेंट है स्किन फॉर्मूला 9 के नाम से। एग्रीकल्चर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास
ऐसे कुछ प्रोडक्ट है वेस्टीज के पास जिनसे आपकी लागत जो है वो 30 से 40% घट जाएगी। और ये सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं कि रसायनों का प्रयोग कम हो और जो लोग हैं उनकी लाइफ बढ़े, उनको अच्छी चीज मिले। अगर किसान इसको इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बीमारियां वो भी कम फैलेंगी। तो वेस्टीज एक इतना पुनीत कार्य कर रहा है, तो इससे आपकी लागत भी घटेगी और पैदावार आपकी बढ़ेगी। एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, इनके बारे में इतना ही कहूंगा कि मार्केट में जितने भी एयर प्यूरिफायर बिक रहे हैं उनमें हमारा जो प्रोडक्ट है जैपनीज टेक्नोलॉजी है, बेस्ट प्रोडक्ट है। और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है वो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। और रेट वाइज हमारा प्रोडक्ट बाकी जितने भी मार्केट के ब्रांड है उनमें सब में सस्ता है, चाहे वो पानी वाला वाटर प्यूरिफायर हो चाहे वो एयर प्यूरिफायर। इसके अलावा बेस्ट डील में आपको क्या मिलता है, जैसे आप लोगों ने अमेजन सुना है, फ्लिपकार्ट सुना है, ये वेस्टीज का अपना एक ब्रांड है खुद का, बेस्ट डील के नाम से। इसमें आप प्रोडक्ट की जो परचेजिंग है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दाल, चावल, चीनी, इस तरह की जो चीजें हैं हमारे घर में, हर घर में इस्तेमाल होती हैं और हम लोग बहुत सालों से इस्तेमाल करते भी आ रहे हैं और ना ये कभी खत्म हो सकती। इवन लॉकडाउन में भी आप लोगों ने चाहे हर चीज बंद होगी हो, लेकिन खाना पीना आदमी ने बंद नहीं किया, तो आटा, चावल, दाल, चीनी वो सब की सब यहाँ से आप ले सकते हैं। यूनिकनेस ऑफ वेस्टीज को क्या चीज यूनिक करती है, वो है हमारा बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल, एक्यूमुलेटिव प्लान, जोड़ता हुआ प्लान, जुड़ता प्लान, यानी कि हमारा प्लान जो है वो कभी जीरो नहीं होता है। अगर आपने कोई एक लेवल, पर्टिकुलर लेवल एक टच कर लिया तो उससे आप कभी नीचे नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन है, कोई डिमोशन नहीं है। नो रीक्वालिफिकेशन, यानी कि आपने एक टाइम अचीवमेंट कर लिया तो उसको दोबारा क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। कार फंड और हाउस फंड बार बार क्वालिफाई नहीं करना पड़ता, आपने एक बार अचीव कर लिया तो आपको लाइफ टाइम मिलेगा। कोई रिन्यूअल नहीं है, बहुत सारी कंपनियां रिन्यूअल के नाम पे हर साल पैसा लेती है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आप खाली ज्वाइन करना है। रीजनेबल रेट के प्रोडक्ट है, इवन बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे मार्केट रेट से भी सस्ते हैं। जैसे हमारा, अगर मैं साबुन की बात करूं तो हमारा जो साबुन है वो डिटोल से सस्ता है और क्वालिटी वाइज उससे कहीं अच्छा है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है हमारे पास, केमिकल फ्री और वाइड रेंज है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ एक पर्टिकुलर 2, 4, 6 प्रोडक्ट नहीं है जैसे बहुत सारी कंपनियों के पास है। हमारे पास हर घर की जरूरत का सामान है, लेडीज की जरूरत का सामान है, किसानों की जरूरत का सामान है और डॉक्टर्स या जो अपनी हेल्थ को सही रखना चाहते हैं उनके लिए हेल्थ सप्लीमेंट, तो बहुत बड़ी रेंज हमारे पास में। एनरिचमेंट ऑफ प्लान की खूबी हमारे क्या है या किस तरह के हम लोग इनकम देते हैं, तो 7 तरह की हमारे पास इनकम है यहाँ पे इस वेस्टीज बिजनेस प्लान के अंदर। जो पहली इनकम हमारे पास उसकी अगर बात करूं तो वो है सेविंग ऑन कंजप्शन, खपत से बचत। 10 से 20% का हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है पहले दिन से। आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हैं तो वो क्या ज्यादातर हमें एमआरपी में मिलता है। अगर उसके ऊपर 100 रुपए लिखा है तो लाला जी हमें 100 ही रुपए का देते हैं, लेकिन वेस्टीज में ऐसा नहीं है। वेस्टीज में हमें क्या होता है कि वो प्रोडक्ट 10 से 20% डिस्काउंट में मिलता है पहले दिन से। एकदम नए आदमी को भी ये पहले दिन से हमें छूट मिलती है। दूसरा परफॉर्मेंस बोनस, ये 5% से शुरू होगा और हमें 20% तक मिलेगा, 3% ही बढ़ता है। तीसरा हमारे पास है ट्रैक्टर बोनस, चौथा हमारे पास है लीडरशिप बोनस, पांचवा है ट्रेवल फंड, छठा कार फंड और सातवां है हाउस फंड। आइए हम थोड़ा थोड़ा इनको जानते हैं कि कैसे कैसे हम करते हैं, हमें सारे प्रोडक्ट सारे इनकम मिलती है। परफॉर्मेंस बोनस की अगर हम बात करूं तो ये 5% से शुरू होगा। जो भी आज लोग नए हैं, इस मीटिंग को पहली बार सुन रहे हैं, उनकी शुरुआत यहाँ पे 5% से होगी और ये 3% बढ़ता जाएगा। आपकी अपनी खरीदारी से भी ये बढ़ेगा और आपने अपने परिवार में या अपने रिश्तेदारों को किसी को बताया उनकी खरीदारी से भी बढ़ता जाएगा। तो 5 से 8 होगा, 11 होगा, 14 होगा, 17 होगा, 20 होगा। जैसे ही आप 20% पे पहुंचते हैं आपको यहाँ पे तीसरी इनकम मिलनी शुरू होती है, उसका नाम है डायरेक्टर बोनस। ये कंपनी के टर्नओवर से 14% कंपनी निकालती है और आपकी यहाँ पे थर्ड इनकम शुरू हो जाती है। इसके बाद मिलता है हमें ट्रेवल फंड, ये भी कंपनी के टर्नओवर का 30% होता है। कंपनी हर साल
अपनी 2 विदेश यात्राएं कराती हैं। फरवरी में जाता है हमारा भारत के आसपास के देश है जो एशियन कंट्री है, और इसके बाद जो अगस्त आता है उसमें जाता है यूरोपियन कंट्री में, या जो अमेरिका है, यूरोप की कंट्री है, उधर की साइड में हमारा जाता है। तो हर साल का फिक्स है, ये जाना ही जाना है टूर। अच्छा, आपका मन करता है इस टूर में जाने का तो इसमें जाइए, नहीं मन करता तो अगले में जाओ। तो कोई ऐसी फाउंडेशन कंडीशन नहीं है आपको इसी बार जाना है। अच्छा, आपका मन नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब में है, तो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, 1 से ज्यादा लोग भी जा सकते हैं, परिवार के सभी सदस्य भी जा सकते हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। लीडरशिप बोनस ये कंपनी के टर्नओवर का 15% होती है। आपने वेस्टिज में शुरुआत की और किसी एक व्यक्ति को 20% पे यहाँ पे पहुंचा दिया, उसकी हेल्प की, उसकी मदद की, तो जो पिछली वाली इनकम थी हमें यहाँ पे ट्रैवल फंड वाली और लीडरशिप बोनस वाली, ये दोनों इनकम हमें सिर्फ एक आदमी की हेल्प करके उसको 20% पहुंचाने पे हमें मिल जाती है। कार फंड आपने शुरुआत की थी, आपने यहाँ पे 3 लोगों को 20% पहुंचाया, उनको भी डायरेक्टर बनने में मदद की। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं कि भाई मुझे एक्टिवा चलाना आता है, मुझे स्कूटर चलाना आता है, या गाड़ी चलानी आती है, और मैंने 3 लोगों को गाड़ी चलानी सिखा दी, तो हमें यहाँ पे ये वाली इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, कार फंड, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 5% होती है। और इसी कार फंड की वजह से आज की डेट में वेस्टिज के अंदर 5000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अपनी पहली सपनों गाड़ी कह लो या छोटी गाड़ी कह लो, 10 से 20 लाख की वो लोग चला रहे हैं। और इसके अलावा 200 ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो लग्जरी गाड़ी भी ले चुके हैं। लग्जरी गाड़ी किसको कहते हैं कि जिसमें बैठना आम आदमी का सपना होता है, खरीदना सपना नहीं होता है। आइए हम देखते हैं। अश्वनी पावातर जो इस अचीवर ग्रुप की शुरुआत करने वाले, इसके रचयिता और मेरे मेंटोर भी हैं, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कामयाब कर चुके हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पे मात्र और मात्र 11 महीने के अंदर अचीव की थी। पहली गाड़ी फोर्ड की गाड़ी है ये, और सर पहले ही डायमंड बने थे यहाँ पे, फर्स्ट डायमंड 8 महीने के अंदर उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद सर ने जो दूसरी गाड़ी अचीव की थी, वो डेट आप लोग देख पा रहे हो ऊपर, 21 अक्टूबर 2019 को। और आप लोग देखते ही होंगे कि आदमी कोई गाड़ी लेके आता है, उसको कोई पड़ोसी भी नहीं जानता कि इस घर में कोई गाड़ी आई, जब तक वो ना बता दे। लेकिन वेस्ट के अंदर क्या होता है कि ढोल नगाड़े बजते हैं, और पूरा ओखला जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ भी बहुत बार सेलिब्रेशन होता है। और ऐसा भी मैंने बहुत बार देखा है कि अगर किसी शहर के अंदर गाड़ी आ रही है तो शोरूम से लेके और उसके घर तक इतना जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है कि मोहल्ले वाले भी कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो ये वेस्टिज का यूनिकनेस है कि यहाँ पे जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं इस अचीवर ग्रुप के ही कुछ अचीवर्स जिन्होंने अपनी गाड़ी अचीव की। जैसे पहला फोटो आप लोग देख पा रहे हैं, ये कल्पना छेत्री मैडम है, अराउंड डायरेक्टर है देहरादून से, और अपनी यहाँ पे जीप की कंपास गाड़ी चला रही है लगभग 20 लाख रुपए की। इसके बाद जो है उर्मिला जोशी मैडम है, ये सहारा में RD FD का काम हुआ करता वो करती थी, आज डेट में अपनी ब्रेजा गाड़ी चला रही है। इसके बाद यहाँ पे भास्कर फैमिली है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे अपनी फोर्ड की इको स्पोर्ट। इसके बाद परवीन अली जी हैं चौथे नंबर पे, जिन्होंने यहाँ पे रेनॉल्ट की ड्राइवर गाड़ी लगभग ये 7.5 और 8 लाख के बीच में है। इसके बाद अपने अनार सिंह जी हैं, ये किसान है, परवीन अली गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और अनार सिंह जी अपने किसान परिवार से हैं और खेती बाड़ी करते हैं अपनी। इन्होंने भी अपनी टाटा की टियागो गाड़ी 5 लाख रुपए के लगभग। इसके बाद यहाँ पे पुष्पा देवी मैडम है, इन्होंने अपनी हुंडई की गाड़ी ली। इसके बाद मेरे साथ में मिस्टर सोम सिंह जी हैं जो BSNL में सब डिविजनल इंजीनियर हैं, उन्होंने अपनी यहाँ पे हुंडई की क्या नाम गाड़ी का नाम मुझे मैं भूल गया हूँ, तो 12 लाख रुपए गाड़ी है ये इन्होंने यहाँ परचेज की। इसके बाद मेरा फोटो आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 13 महीने के अंदर होंडा की WRV, और रेखा शर्मा मैडम है जिन्होंने हाउसवाइफ की है पहले, साथ साथ इन्होंने वेस्टी बिजनेस की शुरुआत की। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अपना सेल्फ बिजनेस का है, हस्बैंड इनके अपना ज्वेलर्स है, बहुत सालों से उनका अपना पुराना इनका पुश्तैनी काम है। तो हाउसवाइफ होते हुए इन्होंने यहाँ पे अपनी खुद की i20 गाड़ी ली। इसके बाद सुनील सैनी सर हैं, ये हमारे अपलाइन है, हमारे सीनियर हैं जिनके मार्गदर्शन हम लोग सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। अपनी इन्होंने फोर्ड की इको स्पोर्ट
ये भी 12 साढ़े 12 लाख की गाड़ी है। इसके बाद विशाल यादव जी हैं, मेरठ से हैं और इन्होंने अपनी ड्राइवर गाड़ी ली। इसके बाद अपने बाबा जी हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, इन्होंने भी अपनी यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं हुंडई की क्रेटा गाड़ी ली। तो ये सब लोग, इतने लोग यहाँ पे कामयाब हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर पावर है, ताकत है, तभी सब लोग अपनी अपनी गाड़ी यहाँ पे लिए हुए हैं। हाउस फंड क्या है कि जब हमने शुरुआत की थी, पहले हमने एक आदमी को कामयाब किया, हमें यहाँ पे ट्रैवल फंड मिलना शुरू हुआ। फिर हमने 3 लोगों की हेल्प की, उनको स्कूटर चलाना सिखाया। मैं तो ये कहूँगा, स्कूटर चलाना सिखाया। इसके बाद हमने गाड़ी मिलने में शुरू। इसके बाद हमने 6 लोगों को यहाँ पे कामयाब किया, उनके साथ वर्क किया, उनको सिखाया। तो हमें फिर यहाँ पे हाउस फंड मिलना शुरू होता है सपनों का घर। और यहाँ भी इस फंड को भी लेने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये कंपनी के टर्नओवर में 3% की हिस्सेदारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं यूनिकनेस ऑफ प्लान और इजी प्लान क्या है। कि पावर ऑफ वन ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति आज वेस्टीज के अंदर जुड़ता है या कल को अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, उसने अपना शुरुआत यहाँ पे कर दी और उस व्यक्ति ने मई के महीने में, यहाँ पे जनवरी से एग्जांपल दिया हुआ, उस व्यक्ति ने मई के महीने में खुद की अपनी शुरुआत की और किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे उसने शुरुआत करा दी। वेस्टीज के जो मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं, उन सारे बेनिफिट्स को उसने उनके साथ शेयर किया, अपने जो भी रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बताया। तो एक आदमी उनके साथ आ गया, यानी कि मई के महीने में ये 2 लोग एक साथ हो गए। इसके बाद जून आया, जून में फिर से दोनों लोगों ने अपने अपलाइन की हेल्प से, सिस्टम की हेल्प से, जो ट्रेनिंग है, मीटिंग है, उनकी हेल्प से, सबकी हेल्प लेते हुए हर व्यक्ति ने, मतलब एक ही आदमी को इस बिजनेस मॉडल के अंदर लाता है। तो 1 साल के अंदर आप क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 साल के अंदर हम यहाँ पे टोटल जो है वो 4096 लोग उस केस में, जबकि हर व्यक्ति पूरा 1 महीने का टाइम ले रहा है और सिर्फ एक ही आदमी को बिजनेस में ला पा रहा है। यानी कि एक आदमी ने पूरे साल भर में सिर्फ 12 लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो सब लोग, मतलब वो हर एक व्यक्ति जो 1 महीने में एक आदमी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो सब लोग अपनी जरूरत का मात्र और मात्र 1,000 रुपए का सामान ले रहे हैं। हालांकि सामान हमारे पास ऐसा भी है कि कई बार हमें 600-700 हजार रुपए का सामान भी कम पड़ जाता है, लेकिन मैं फिर भी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मात्र हमने 1,000 रुपए का सामान लिया और एक व्यक्ति ने पूरे साल भर में एक महीने में सिर्फ एक ही व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया। तो उस केस में हमारी इनकम क्या होती है, आप लोग देख पा रहे हैं कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम है वो 1 साल बाद 2 लाख प्रति माह हो सकती है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि भाई ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि 1 महीने में वो एक आदमी को भी जोड़ पाते हैं। हम कहते हैं इसका 50% ही काम हो जाए तो भी 1 लाख रुपए पुरानी है। और मैं कह रहा हूँ पूरे मॉडल का अगर सिर्फ 10% ही काम हो गया और 1 साल के बाद हमारे घर में, जो आज तक हमारे घर में कुछ भी नहीं आता सामान खरीदने से, और इस सामान को खरीदने से अगर हमारे घर में 1 साल बाद मात्र 10% काम करके ही 20,000 रुपए भी आ जाए तो क्या बुरी बात है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा मॉडल हम समझते हो, पहला मॉडल था। दूसरा मॉडल क्या है कि आपने शुरुआत की यहाँ पे 100 पीवी की सामान, 100 पीवी का मतलब मैं मान लेता हूँ कि 3,000 रुपए के आसपास का यहाँ पे आपने अपने घर की जरूरत का सामान ले लिया, जो कि कई बार 5,000 का भी जाता है, कई बार 6,000 का भी जाता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो मैं कहता हूँ चलो आपने अपनी जरूरत का यहाँ पे 3,000 रुपए का ही सामान लिया, तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते क्या होता है। और आपने क्या काम किया कि सिर्फ अपने जैसे एक ही व्यक्ति को ढूंढा, उसको भी 100 पीवी का सामान यहाँ पे दिलाया, और उसमें हेल्प कौन करेंगे, आपके सीनियर, या जैसे हम लोग यहाँ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो, या हमारे कंपनी के बहुत सारे सेशन होते हैं, वो ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, और लॉकडाउन खुलेगा तो आपके आस पड़ोस में बहुत सारी मीटिंग्स भी होती है ना, तो उन सबको काम को करके आपने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में एक ही आदमी को यहाँ पे जोड़ा। तो हम लोग देखते क्या होता है, ये ठीक 12 महीने के बाद जो यहाँ पे होता है कि 12 महीने बाद क्या हो रहा है, 5 लाख रुपए महीने की आपकी इनकम होती है। पहले वाला मॉडल में पहले वाला जो मॉडल मैंने आपको दिखाया था 1,000 रुपए वाला, उसमें 2 लाख रुपए महीने की इनकम हुई थी। और इस वाले जो मॉडल है हमारा 100 पीवी वाला,
इसमें हमारी जो इनकम होती है वो होती है 5 लाख रुपए महीने की। अब हम लोग एक मॉडल और देखते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हम तो सुस्त नहीं है, हम एक महीने में एक आदमी को नहीं जोड़ सकते, हम तो तेज काम करने वाले हैं और हमारे ड्रीम बड़े हैं, हमारे सपने बड़े हैं, तो हमें कुछ ऐसा बताइए कि जो हम तेजी से काम कर सकें। तो इस केस में क्या हो रहा है कि देखिए आप एक आदमी आया और उसने पूरे महीने में यहाँ पे 6 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, 6 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि उसने 15-20 लोगों से बात की और 6 लोग बात करने को बात उसकी मान जाते हैं। तो उस आदमी ने 6 लोगों को तैयार कर लिया यहाँ पे, और उन 6 लोगों ने फिर वही काम किया दूसरे महीने कि हर व्यक्ति आया, उसने सिस्टम की हेल्प ली, अपने सीनियर की हेल्प ली, हम लोगों की हेल्प ली, मीटिंग की हेल्प ली, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी हेल्प लेके हर आदमी आ रहा है। तो 6 लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा है एक महीने के अंदर। तो 4 महीने बाद टोटल जो टीम साइज है वो हो जाता है 1555, 1000 1,500 के लगभग का टीम साइज होता है। और इसमें क्या दिखाया गया है कि हर व्यक्ति अपनी जरूरत का 50 टीवी का सामान हर महीने खरीद रहा है, लगभग 1500-1600 रुपए का सामान यहाँ से खरीदता है। तो उस केस में उस व्यक्ति की इनकम 4 महीने के बाद 2,63,000 रुपया हो सकती है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। कैसे करो शुरुआत के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है और कोई हाइट का क्राइटेरिया, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें इतनी हाइट होनी चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपकी उम्र सिर्फ 18 साल हो, उसके बाद आप चाहे अंधे हैं, चाहे आप लंगड़े हैं, चाहे लूले हैं, चाहे चल नहीं सकते, चाहे सुन नहीं सकते, कोई कंडीशन नहीं है। आपके पास एक आधार, वोटर या डीएल हो, उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये और इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 7 काम करने हैं, ना तो 6 करने ना ही 8 करने, है ना। तो पहला प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है जो हम कई सालों से करते ऑलरेडी आ रहे हैं। भाई आपकी चाहे एज कुछ भी हो, इस टाइम मीटिंग सुन रहे हैं, आप जब से पैदा हुए और इस उम्र तक आप कहीं ना कहीं से सामान अपना लेके आ ही रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट का यूज करना है, वो वहां से ना करके यहाँ से करना है। इसके बाद प्रोडक्ट को शेयर करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग जो भी सामान खरीद के लाते हैं, कोई भी जूता लाए, चप्पल लाए, मोबाइल लाए, उसका कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपने जो भी जानकार है, दोस्त है, मित्र, रिश्तेदार, उनके सामने उसको बताते हैं, है ना। तो वही काम यहाँ भी करना है। उसके बाद लिस्ट बनाना है। किसकी लिस्ट बनानी है? लिस्ट बनानी है जिनका हम लोग भला करना चाहते हैं। जैसे वेस्टीज के अंदर मैं भी किसी की लिस्ट में था, उसने मेरा भला सोचा, तो आज मैं वेस्टीज से गाड़ी ले पाया और आज मैं नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम काम करते हैं, 70,000 रुपए की इनकम भी ले रहा हूँ। इसके बाद उनको इनवाइट करना है। इनवाइट कैसे करना है? जैसे आज हो सकता है आपको भी किसी ने इनवाइट किया हो इस मीटिंग के लिए, या फिर अपने घर पे बुला लें या उनके घर पे चले जाएं। इसके बाद हमको प्रेजेंटेशन शो करनी, जैसे आप लोग आज जूम पे देख पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी हमारी ऑफलाइन प्रेजेंटेशन होती है, मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं। और टीम के साथ काम करना है। यहाँ पे आप अकेले नहीं है, आपके पास एक पूरी टीम है और टीम में एक से एक धुरंधर है। मतलब आपके कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी। यहाँ पे जो इंसान 1 करोड़ में महीना कमा रहा है वो भी आपको हेल्प करने के लिए आता है। ऐसा किसी भी काम में संभव नहीं है। वो लोग कहते हैं कि किसी आदमी में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसको क्लियर करना, और वो आपसे अगर नहीं हो पा रही तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, उसके सीनियर से पूछ सकते हैं, उसके सीनियर से पूछ सकते हैं। इवन जो कंपनी के मालिक है आप वहां तक भी जाके उसको भी पूछ सकते हैं। मंथली ऑफर, हर महीने हमारे ऑफर निकलते हैं। जैसे रिपर्चेज ऑफर है, हर महीने में 10 से 20% की 10% के प्रोडक्ट तो मतलब 100% श्योर मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम बीच बीच में आती रहती है। कुछ प्रोडक्ट पे 30% का ऑफर आ गया, किसी में 40% का ऑफर आ गया। तो हर तरह के बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं। दाल चावल चीनी वाले उसमें अलग से ऑफर आते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफर, अगर किसी को अपना प्रोडक्ट कैंटीन से सस्ता करना है, जैसे हम लोग कैंटीन के दीवाने होते हैं ना, किसी को आर्मी वाले का कार्ड मिल जाए तो घर में राशन भर लेते हैं लाके, चाहे जरूरत भी ना उसकी, लेकिन लाके भर लेंगे 10,000 15,000 का। तो वैसे हमारे यहाँ जो है कैंटीन से सस्ता करने का प्रबंध है, व्यवस्था है। कंसिस्टेंसी ऑफर में क्या करना होता है, इसमें 2 कंसिस्टेंसी है, एक है 2,000 की और एक है 3,000 की। 3,000 वाली अगर आप लोगे 4 महीने लगातार, तो 5वें महीने आपको कंपनी यहाँ पे 3,000 MRP का प्रोडक्ट आपको फ्री देती है। और जो हमारी 2,000 वाली है, इसमें भी लगभग आपको 2,000 की MRP का ही प्रोडक्ट 4 महीने के बाद फ्री मिल जाता है। तो ये दोनों ऑफर लेने के बाद हम लोग अपने प्रोडक्ट को हाफ रेट कर सकते हैं, कैंटीन से सस्ता कर सकते हैं।
बाद कंसिस्टेंसी ऑफर हमारा जो मैंने पीछे बताया है वेस्टीज के प्रोडक्ट में, हमारा जो दाल चावल चीनी है इसमें वो ऑफर चलता है 3,500 वाली कंसिस्टेंसी चलती है, उसमें भी आपको उसका लाभ ले सकते हैं। उसमें लगातार 6 महीने में अगर 3,500 का सामान लिया तो 6 महीने के बाद हमें 3,500 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है पूरा का पूरा। अब आप देखिए लाला की दुकान से आप पिछले 15, 20 या 25 सालों से सामान खरीदते आ रहे हैं, आपको कभी वो एक पेस्ट, एक चॉकलेट या कोई भी एक चीज फ्री में नहीं देता। हाँ, नए साल में कैलेंडर जरूर फ्री मिल जाता है, तो इसके अलावा वो कुछ भी फ्री नहीं देता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा ऑफर हमारे पास चलता है 2,000 रुपए का। अगर किसी घर की आवश्यकता 3,500 की नहीं है तो 2,000 का सामान हम लोगों ने लगातार यहाँ पे लेते हैं 3 महीने, तो चौथे महीने यहाँ पे हमें 1,000 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है। रिकॉग्निशन, हर आदमी मान सम्मान का धोखा कह लो या कुछ भी कह सकते हो आप उसको, तो हर आदमी को चाहिए मान सम्मान, उसने जो काम किया है उसका उसको इज्जत मिले, रिगार्ड मिले। तो वेस्टीज के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनमें आपको आप भूल जाओगे कि फिल्म फेयर अवार्ड भी कोई होता है जो हमने टीवी पे देखा होता है। तो इस तरह की स्टेज पे, इस तरह की जगह पे ले जाके हमें सम्मान दिया जाता है। बिजनेस टूल्स, जैसे हम आज जूम मीटिंग कर पा रहे हैं, एक टूल है हमारे पास में। तो ऐसे वेस्टीज के पास 19 रीजनल लैंग्वेज में टूल है, यानी कि आप किसी भी प्रदेश में जाते हैं, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो तमिलनाडु में जाए आप, तमिल में आपको टूल मिलेगा, उड़ीसा में जाए उड़िया में टूल मिलेगा। हर क्षेत्र में आपको उसकी भाषा में टूल मिलेगा। आपको किसी भी क्षेत्र में बिजनेस करने में समस्या नहीं आएगी। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि भारत में एकमात्र कंपनी वेस्टीज है जिसके पास इस तरह की सुविधा अवेलेबल है। भारत में बहुत सारी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही है, लेकिन किसी के पास भी इतनी रीजनल लैंग्वेजेस में टूल नहीं है। ज्यादातर के पास हिंदी या इंग्लिश, बस खाली 2 ही भाषाओं में टूल है। प्रशिक्षण सहयोग, अब आप देखिए कि हर कंपनी अपने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है। सॉरी, कंपनी कह रहा हूँ मैं, किसी भी आप जॉब में जाते हैं, किसी भी नौकरी में जाते हैं, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जाए, चाहे कितने पढ़े लिखे हो। अगर मान लिया आपने MSc PhD का रखा और आप गेट कीपर की नौकरी करते हो रेलवे में जाके ग्रुप देखिए, तो वो भी आपको ट्रेनिंग देता है। तो वेस्टीज में यहाँ पे ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और इतनी ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है कि कंपनी अपने खर्चे के ऊपर तकरीबन 2,500 ट्रेनिंग प्रोग्राम हर महीने पूरे देश के अंदर, आपका आदमी, आपका जानकार कोई दुबई में बैठा हुआ तो कंपनी वहां फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करा रही है। आपका कोई जानकार नेपाल में करा रहा है तो वहां भी सीखेगा, बिजनेस करेगा, आपको उसका फायदा होगा। तो कंपनी इतने बड़े स्केल, अच्छा आज की डेट में क्या लॉकडाउन हुआ पड़ा है, और मैं पिछले 3 साल में मैंने इतनी ट्रेनिंग नहीं ली जितनी ट्रेनिंग मैं पिछले 1 महीने के दौरान ले चुका हूँ। मतलब इतनी सारी ट्रेनिंग हमें मिल रही है घर बैठे बैठे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका हमें पहले पैसा खर्च करना पड़ता था, आज लॉकडाउन में सब सारी मुफ्त मिल रही है। तो इतना जबरदस्त कंपनी के पास यहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम है। लास्ट में लिखा हुआ है कि निर्णय लीजिए, दुकान बदलिए, जिंदगी बदलिए। खाली सोचने से या इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, निर्णय लेते हैं, आज दुकान खोल ली परचून की, फिर 15 दिन बाद किसी ने सलाह दे दी आगे कि भाई साहब परचून की दुकान का तो बहुत मामला गड़बड़ चल रहा है, नाई की दुकान खोल लो। तो अपने निर्णय पे अडिग रहो, एक बार निर्णय लो, उसका निर्णय का सम्मान करो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना, खुद का मेरा मानना है कि जो आदमी अपने निर्णय का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता। तो एक बार आप निर्णय लें, निर्णय लेने से पहले 10 बार सोच लें, 20 बार सोच लें। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसमें मेरे फैमिली के लोग भी कहते हैं कि आपको मानना पड़ेगा, आपने जिस चीज का एक बार ठान लिया ना, फिर पीछे मुड़ के आप कभी नहीं देखते हो। तो आपको निर्णय लेना है तो एक बार निर्णय ले लो, 10 बार सोच लो, 20 बार सोच लो, लेकिन फिर उसके बाद अडिग रहो और कुछ करके दिखाओ। ठीक है जी। तो मेरा पार्ट यही तक था। हो सकता है मुझसे कुछ भूल हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और विश यू वेल्थ, आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आप लोग शुरुआत कीजिए और हम सब लोग इस बिजनेस का एक पार्ट है। सब लोग मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। थैंक यू पावा सर, आपने मुझे चुना, मुझे सेलेक्ट किया बिजनेस प्रेसिडेंट के लिए आज। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग हैंड रेस करके हमारे संजय कटारिया जी का अप्रिसिएशन करेंगे, क्योंकि आज इन्होंने अपना